जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक मात्र स्टडी प्लेटफॉर्म अपना 91 पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच 25/8 यानी 25 अगस्त 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का एनालिसिस करवाने वाला हूँ। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम लोग के सामने पहला है क्वेश्चन, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। तो कवि जीवनानंद दास से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या 1899 में, ठीक है। चलिए बंगाल में हुआ था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है मानववाद का जनक किसे कहा जाता है। तो पेट्रोक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेट्रोक को। मानववाद का जनक किसे कहा जाता है? पेट्रोक को। बोल रहा है अगला है इंद्रपुरी, ठीक है। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पे है? तो ये सोन नदी पे है। इंद्रपुरी बैराज कहाँ पे है? सोन नदी पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मैथन डैम, यानी मैथन डैम जो है किस नदी पे है? तो ये बराकर नदी पे है, ये झारखंड में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है 30 से अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 30 से अधिक जो लोकसभा की सीटें हैं वो 5 राज्य है, यानी कि ऐसा 5 राज्य है जिसमें 30 से अधिक लोकसभा की सीटें। बोल रहा है पहला महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये वृंदावन में। कहाँ? वृंदावन में। बोल रहा है सोनपुर मेला, मतलब सोनपुर मेला जो है कहाँ? सोनपुर मेला संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो बोल रहा है सारण और वैशाली की सीमा पे। कहाँ पे ये लगता है? ये कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। गंगा और गंडक के संगम पे लगता है, ठीक है। चलिए गंगा और गंडक के संगम पर। अगले क्वेश्चन है, बोल रहा है लोटा पहाड़ कहाँ पर है? तो लोटा पहाड़ जो है झारखंड में है, ठीक है। झारखंड के सिंहभूम जिले में। राजेंद्र प्रसाद बिहार के किस जिला से थे? यानी कि ये पहले तो सारण था, सिवान जिले से है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला है अल हिलाल कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1912 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। बोल रहा है 1905 में रूस की संसद का नाम क्या था? ड्यूमा। रूस के संसद का नाम क्या था? ड्यूमा। बोल रहा है जल मंदिर कहाँ है? तो ये जल मंदिर पावापुरी में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है पहला एशियाई खेल। तो पहला एशियाई खेल कब स्टार्ट हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था 1951 में ये स्टार्ट हुआ था। बोल रहा है संसद मिलकर बनी होती है, मतलब संसद जो है किस किंग से मिलकर के बनी होती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद बनी होती है। बोल रहा है रेगुर मिट्टी का अन्य नाम है। तो ये काली मिट्टी है, कपास के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है काली मिट्टी, ठीक है। बोल रहा है इंद्रावती अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो इंद्रावती अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कैमूर में है। बिहार के सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कैमूर में, ठीक है। बोल रहा है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। बोल रहा है एसबीआई की स्थापना तो 1 जुलाई 1955 में हुई थी। एसबीआई की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 में। बिहार का स्वास्थ्य मंत्री, तो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हो जाएगा, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है ककोला जलप्रपात कहाँ है? तो ककोला जलप्रपात तो ये तो पता ही है, नवादा में। बिहार दिवस
कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था? तो 74.04% था। बुलर झील कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सिरपुर अर्धभूमि कहाँ पर है? सिरपुर अर्धभूमि कहाँ पे है? तो इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, बोल रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये बोध गया में हुई थी। ठीक है, MNC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मल्टीनेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? मल्टीनेशन कॉरपोरेशन। यमुना की सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी कौन सा? टॉन्स नदी हो जाएगा। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टॉन्स नदी। अगला है बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो ये बंगाल विभाजन जो है ना 1911 में रद्द हुआ। कब हुआ? 1911 में। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बोल रहा है अंतरिम सरकार की गठन कब हुआ? तो ये 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। बोल रहा है बिहार में 1857 के क्रांति के नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये कुंवर सिंह कर रहे थे, बाबू कुंवर सिंह। सीताकुंड कहाँ है? तो सीताकुंड मुंगेर में है। ठीक है, फेरस सल्फेट का सूत्र है तो FeSO4। ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ। ठीक, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। ठीक है, बोल रहा है सिख धर्म के नवें गुरु, तो सिख धर्म के नवें गुरु तेग बहादुर थे। सौंदर्य कविता किसने लिखा? तो ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे थे। ठीक है, दूध से दही का निर्माण कौन सा परिवर्तन? तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक तो 2.42 होता है। उसके बाद है सूर्य का रंग लाल होता है परिकिरण के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे है चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ? ये तो नॉर्मल सी बात है, चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार राज्य में हुआ। ठीक है, बोल रहा है तेलहट जलप्रपात कहाँ है? तो ये कैमूर में है तेलहट जलप्रपात। राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग किस सदन में लाया जा सकता है? तो ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है काबुलीवाला के लेखक कौन है? काबुलीवाला के लेखक ये रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये असम में। बल का ऐसा मात्रक तो सबको पता है न्यूटन है। बोल रहा है कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? तो ये 1970 ईस्वी में बने थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। पुरंदर की संधि 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया। ठीक है, तापमान का सही मात्रक, तो तापमान का सही मात्रक केल्विन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बोल रहा है धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 110 में है। 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है बनारस अधिवेशन में, यानी कि बनारस में बना था। यह अधिवेशन बनारस में हुआ था। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्या? तो उत्तल दर्पण लगाया जाता है, और हेडलाइट के रूप में जो आगे में जो है वो अवतल दर्पण लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? तो ये 368 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोल रहा है सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में है। बोल रहा है कोशिका की खोज किसने की? सॉरी, कोशिका खोज कब हुई? तो ये 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा। चलिए, बोल रहा है राउरकेला किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए यहाँ पे है कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य बने कब तक मंत्री पद पर रह सकता है? ठीक है, तो ये 6 महीना तक कोई व्यक्ति जो है किसी सदन का जो है बिना सदस्य बने,
ठीक है। कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो 6 महीना। 6 महीना के अंदर उसको मंत्रिपरिषद का सदस्यता लेना होगा, नहीं तो उसको त्यागपत्र देना होगा। रैदास का जन्म कब हुआ? तो बनारस में हुआ था। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों के बीच जो है ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोगों को जो जिसका भी एग्जाम 25 अगस्त और 2024 को ये बिहार पुलिस का एग्जाम जो हुआ था, उसका पूरा टोटल का टोटल मैं एनालिसिस, जितने क्वेश्चन मेरे पास आए उसका मैं एनालिसिस करवा चुका हूँ। ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ऐसे ही वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा। ठीक है। चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।